आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अमीटर के बारे में सीखने वाले हैं कि अमीटर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, और यदि आपको इसी अमीटर का कनेक्शन सीटी के साथ में करना है तो किस प्रकार से कनेक्शन करोगे। इसके बाद यदि आपको इस अमीटर को चेक करना है तो किस प्रकार से आप चेक करोगे, उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा अमीटर होता है, उस अमीटर का इस्तेमाल हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी हमारा अमीटर होता है, उस अमीटर को हमें लोड के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई लैंप है, इस लैंप को आपने न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। ओके, जो हमारा फेस सप्लाई होगा, उस फेस सप्लाई को ले जाके अमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अमीटर का जो दूसरा पॉइंट होगा वहां से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो लैंप है, उस लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा करंट होता है, करंट हमारा पूरा का पूरा अमीटर से होके जाएगा। तो जो हमारा अमीटर होता है, इस अमीटर को हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं जिससे कि करंट के फ्लो होने में कोई भी रुकावट पैदा ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अमीटर होता है, इस अमीटर का जो कॉइल होती है, यानी कि इस अमीटर के द्वारा करंट को मेजर करने के लिए जो कॉइल बनाया जाता है, उस कॉइल का जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का एक बार रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। देखिए, इस अमीटर के बैक साइड में आपको टोटल 2 टर्मिनल मिलता है कनेक्शन करने के लिए। अब इन दोनों टर्मिनल पे यदि मैं रेसिस्टेंस को मेजर करूं तो आप यहां पे देखोगे, सॉरी मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया, इसको रेसिस्टेंस पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पे कर दिया तो आप देख सकते हो रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा 0 ओम आ रहा है। यानी कि रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा कम है कि ये जो हमारा करंट है, करंट जो फ्लो होगा उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगा। यानी कि आपका जो अमीटर है, अमीटर आपको पूरा प्रॉपर वैल्यू शो करेगा। ओके, तो ये हो गया कुछ अमीटर का बेसिक डिटेल। अब यहाँ पे जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का कनेक्शन समझने से पहले इस अमीटर में जो डिटेल लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। तो जैसे कि आप इस अमीटर में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है CNC, यानी कि ये अमीटर हमारा CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद इसके साइड में लिखा हुआ है YC72, ये हो गया इसका मॉडल नंबर। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब होता है मूविंग आयरन। यानी कि यदि आपको इस टाइप का सिंबल मिल जाए तो इसको आप कहोगे मूविंग आयरन। तो ये जो मेरे पास में अमीटर है, ये अमीटर हमारा मूविंग आयरन वाली है। अब मूविंग आयरन की बात हो रही तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मूविंग आयरन टाइप का जो अमीटर होता है, उसका उपयोग हम AC करंट और DC करंट दोनों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक और सिंबल बनाया गया है, ये वाला जो सिंबल है ये होता है AC करंट का। ओके, यदि आपको वहां पे इस टाइप का सिंबल मिलता है तो आप समझिए वो DC के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे इस अमीटर में ये वाला सिंबल बना है, तो इसका मतलब ये है कि इस अमीटर का उपयोग हम AC करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5। 1.5 का मतलब होता है एक्यूरेसी क्लास, यानी कि इस अमीटर का जो एक्यूरेसी है वो कितना है, उसका आपको यहाँ पे क्लास में डिटेल मिल जाता है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है इस टाइप का। इस सिंबल का मतलब होता है कि आपका जो अमीटर है, इस अमीटर को आपको वर्टिकल पोजीशन पे लगाना है। यानी कि वर्टिकल का मतलब यह है कि आपका जो अमीटर है, इस अमीटर को आपको इस टाइप से माउंटिंग करना है। इस टाइप से यदि आप माउंटिंग करते हो तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल पोजीशन। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 150/5। यदि आपके अमीटर में 150/5 या फिर 100/5 या फिर आपको कुछ और भी लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो अमीटर है, इस अमीटर के साथ में आपको इस टाइप का CT इस्तेमाल करना होगा। अभी आप देख सकते हो मेरे पास में एक और अमीटर है, इस अमीटर में कहीं पर भी 150/5 या फिर इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यानी कि ये जो मेरा अमीटर है, इस अमीटर को हमें डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट करना होगा।
लेकिन यदि ये वाला अमीटर आप इस्तेमाल करोगे तो इसको आपको सीटी के साथ में कनेक्शन करना होगा। ओके, अब इन दोनों का कनेक्शन कैसे होगा इसको समझने से पहले आप एक चीज़ और समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो स्केल है, इस स्केल में आप देखोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 300। इसका मतलब ये है कि इस अमीटर में मैक्सिमम करंट आपका 300 तक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और इस अमीटर के द्वारा आप जो मैक्सिमम करंट मेजर करोगे वो आप हमेशा 150 एम्पियर तक के करंट को ही मेजर करोगे। यानी कि इस अमीटर को डिजाइन किया गया है 150 एम्पियर तक के करंट को मेजर करने के लिए। ओके, जो एनालॉग मीटर होता है उस मीटर में आप देखोगे जो नीडल होती है, नीडल हमारा कभी कभी ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस नीडल को जीरो पोजीशन पे लाने के लिए आपको यहाँ पे एक नॉब मिल जाता है, इसको आप रोटेट करके आसानी से इसका कैलिब्रेशन कर सकते हो। तो मैंने इसको रोटेट करके 0 पे ला दिया। अब इसको भी हम 0 पे कर देते हैं। जब भी आप कभी एनालॉग मीटर का इस्तेमाल करने जाओ तो हमेशा आपका जो नीडल है वो ऑफ कंडीशन में 0 पे होना चाहिए। जो हमारा अमीटर होता है उस अमीटर का कनेक्शन हम लोड के सीरीज में करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा लोड है, मान लेते हैं कि एक लैंप है, इस लैंप को हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे, लेकिन इसको जो फेज सप्लाई जाएगा वो फेज सप्लाई हमारे इस अमीटर से जाना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे अमीटर के बैक साइड में आपको 2 टर्मिनल मिलेगा, इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसके टर्मिनल पे आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि इस वाले टर्मिनल पे नेगेटिव लिखा हुआ है और इस वाले टर्मिनल पे कुछ भी नहीं लिखा, तो आप इसको पॉजिटिव समझ लीजिए। यानी कि आपका जो फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई सबसे पहले पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे आना चाहिए, यानी कि ए वाले टर्मिनल पे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अमीटर बना देते हैं। अब जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई आएगा कहाँ पे, अमीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे। ओके, अब अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, यानी कि ये नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा हमारे लोड के लिए। ओके, तो ये हमारा लोड है और ये हमारा अमीटर है। तो अमीटर का कनेक्शन केवल इतना ही करना पड़ता है, लेकिन अमीटर को लोड के सीरीज में हम हमेशा 10 एम्पियर, 15 एम्पियर या फिर आप 30 एम्पियर तक के लिए आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। जैसे कि ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का रेंज है 30 एम्पियर और इस अमीटर को हमें डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यदि आपका करंट रेटिंग 30 एम्पियर तक है तो आप डायरेक्ट अमीटर को कनेक्ट कर सकते हो। अब यदि आपको 150 एम्पियर करंट मेजर करना है तो आप डायरेक्टली इस अमीटर में 150 एम्पियर करंट फ्लो नहीं करवा सकते हो। यदि आप इस अमीटर में 150 एम्पियर करंट फ्लो करवाओगे तो ये बर्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें इस टाइप का सीटी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपको कभी अमीटर का कनेक्शन सीटी के साथ में करना है तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अमीटर का जो रेंज है और सीटी का जो रेंज है, इन दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। जैसे कि ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का रेंज है 150/5 एम्पियर, यानी कि हमारा जो प्राइमरी करंट है वो 150 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो सेकेंडरी में हमारे सीटी से 5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। यानी कि इस अमीटर के साथ में जो हम सीटी इस्तेमाल करेंगे उसका रेंज होना चाहिए 150/5 एम्पियर। यानी कि इस सीटी के अंदर से जो वायर जाएगा उस वायर में से 150 एम्पियर करंट यदि फ्लो होता है तो इस कंडीशन में इस सीटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल है, ये दोनों, इन दोनों टर्मिनल से केवल 5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। वैसे तो सीटी आपको 2 टाइप से मिल जाएगा। एक तो मिलेगा आपको यहाँ पे रेंज, उसके बाद स्लैश होगा 5 एम्पियर, जैसे कि ये वाले देख रहे हो, जैसे कि 100/5, 50/5, T/5, इस टाइप से आपको रेंज मिल जाएगा। दूसरा होता है 100/1, 50/1, 30/1, यानी कि जो हमारा सीटी होता है, इस सीटी में आपको आगे कोई भी वैल्यू मिले, लेकिन सेकंड में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ओके, तो इस अमीटर का कनेक्शन हमें इस सीटी के साथ में करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा अमीटर है, इस अमीटर के बैक साइड में हमें 2 टर्मिनल मिल जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे एक अमीटर का सिंबल बना देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास में है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो सीटी है, इस सीटी में आपको देखना है कि P1 या फिर K कहाँ पर लिखा हुआ है।
P1 या फिर K जहाँ पे आपको दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइड है उस साइड से आपका केबल एंट्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि ये जो मार्कर है ये हमारा वायर है, इस वायर का हमें करंट को मेजर करना है। तो ये जो हमारा वायर होगा, इस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो इस साइड से फ्लो होगा, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इस साइड जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वायर है इस वायर को, हमारा जो सिटी है इस सिटी का जो P1 साइड है, P1 साइड से वायर को एंटर करेंगे और दूसरे साइड से निकाल देंगे यहाँ से। तो ये हो गया प्राइमरी कनेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे एक सिटी बना देते हैं। यह हमारा सिटी हो गया और सिटी के अंदर से हमारा एक वायर जा रहा है। ये हो गया P1 साइड और ये हो गया P2 साइड। ओके, अब ये जो सिटी है इस सिटी के ऊपर में आपको दो टर्मिनल मिलेगा। अब इन दोनों टर्मिनल पे आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है S1 S2। S1 का मतलब पॉजिटिव, S2 का मतलब नेगेटिव। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा वायर है ये हमारा S1 है और ये वाला जो वायर है ये हमारा S2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सिटी है, सिटी का जो S1 वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हमारा जो अमीटर है इस अमीटर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना है। यानी कि S1 से एक वायर को ले जाके अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। ओके, इसके बाद S2 टर्मिनल से एक वायर को ले जाके अमीटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि ये जो हमारा अमीटर है इस अमीटर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है, यानी कि S2 वाला जो टर्मिनल होगा इसको हमें अर्थिंग के साथ कनेक्ट करके रखना होता है। ओके, अब यदि आपको 3 फेज का पावर सप्लाई का करंट मेजर करना है केवल एक अमीटर का उपयोग करके, तो आपको उस जगह पे सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो हमारा सेलेक्टर स्विच होता है इसके पोजीशन को चेंज करके हम आसानी से 3 फेज पावर सप्लाई के करंट को केवल एक अमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो अमीटर का कनेक्शन किस प्रकार से हम सिटी के साथ में करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, अब यदि आपको अमीटर को चेक करना है कि आपका जो अमीटर है अमीटर आपका सही है कि खराब है, तो आप सिंपली एक बैटरी के द्वारा इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, चलिए समझ लेते हैं। इस अमीटर को चेक करने के लिए आप क्या करिए कि इस अमीटर के बैक साइड में जो दो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल पे आप दो वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों वायर को आपको लेके जाना है और जो आपका बैटरी है इस बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसके साथ ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये वायर है इसको ले जाकर टच करूँगा। इसको टच करते ही आप देखोगे हमारा जो ये नीडल है, नीडल हमारा करंट को शो करना स्टार्ट करेगा। हल्का सा टच करके रिमूव करना आपको। सॉरी, यहाँ पे करंट शो नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो बैटरी है बैटरी ये डेड हो गया। इसको रहने थे, एक छोटा सा बैटरी ले लेते हैं। इस बैटरी को मैं यहाँ पे इन दोनों वायर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट करता हूँ। क्या किया मैंने, एक वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को ले जाता हूँ और इसको कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नीडल रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो अमीटर है अमीटर अभी ओके कंडीशन में है। तो यदि आपको अमीटर को चेक करना है तो आप सिंपली कोई भी एक बैटरी ले लीजिए और उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करके चेक करिए कि आपका जो अमीटर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरे पास में अमीटर है यह अमीटर मेरा सीटी के साथ में कनेक्ट होने वाला अमीटर है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। यदि आपके पास में इस टाइप का डायरेक्ट कनेक्शन वाली अमीटर है तो इसको आप बैटरी के द्वारा चेक नहीं कर पाओगे। इसको चेक करने के लिए आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। कितना करंट फ्लो कराओगे, जितना आप यहाँ पे देख सको। 1-2 एम्पियर भी करंट फ्लो करवाओगे तो ये अमीटर चेक हो जाएगा। मैं आपको इस बैटरी के द्वारा चेक करके दिखाता हूँ, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें इतना करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ। तो इस अमीटर के बैक साइड में मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया और मेरा जो बैटरी है इस बैटरी के साथ दोनों वायर को कनेक्ट करता हूं तो आप देखोगे मेरा जो अमीटर है वो हल्का सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि इस बैटरी के द्वारा मैं ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं करवा पा रहा हूँ, जिस कारण से इसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पे SMPS के पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके इस अमीटर को चेक कर पाऊंगा कि नहीं। मेरे पास में ये जो SMPS है इस SMPS से मैं 3 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकता हूँ। तो चलिए इसके साथ में इसका कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद एक बार चेक करते हैं कि चेक हो सकता है कि नहीं। अभी तक मैंने कभी इस टाइप का प्रैक्टिकल करके चेक नहीं किया हूँ, अभी मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ।
एक वायर को ओपन रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे केवल टच करके रिमूव करने वाला हूँ। यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन करके रखूंगा तो मेरे एसएमपीएस से ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण एसएमपीएस मेरा बर्नआउट हो सकता है। ओके, तो कनेक्शन हो गया। अब मैं इस एसएमपीएस को पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन हो गया, पावर सप्लाई भी ऑन कर दिया। आप देख सकते हो इंडिकेशन ग्लो होने लगा है। इसके बैक साइड में मैंने दोनों वायर को कनेक्ट करके रखा हूँ। ओके, अब मुझे केवल इस वायर को ले जाके मेरा जो एसएमपीएस है इसके दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। देखते हैं क्या होता है, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। एक बार टच करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हल्का सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको शायद आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा। मेरे एसएमपीएस से एक आवाज़ भी आने लग रहा है जब मैं इसमें टच कर रहा हूँ, यानी कि इस एसएमपीएस से ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण इसमें से साउंड आ रहा है। यदि मैं इसको टच करके रख दूंगा तो मेरा एसएमपीएस खराब हो जाएगा। मैं ऐसा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, एसएमपीएस बिल्कुल भी खराब नहीं करने वाला हूँ। ओके, एक बार और लास्ट टाइम आपको चेक करवाता हूँ। मैं इसको टच करवाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। आप देख सकते हो हल्का सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, बहुत हो गया। तो यहाँ पे आप केवल ये समझ लीजिए, यदि आपका अमीटर डायरेक्ट कनेक्शन वाली है तो इस कंडीशन में आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा यदि आपको इसको चेक करना है। लेकिन यदि आपके पास में सीटी वाली अमीटर है तो इस अमीटर को आप केवल सिंपली एक बैटरी का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।